हेलो, नमस्कार। आज पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों को स्वागत करता हूं अपने चैनल में। पुनः एक प्रश्न आया है कुछ चिकित्सकों का कि सर अभी ब्रेस्ट ट्यूमर और ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव हो गया है। मतलब इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या हो रहा है समाज में। तो इसके पीछे क्या साइकोडायनेमिक है या क्या सटल इसके कॉज हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये मेरे पास ये बुक है, बायोजीनियोलॉजी डिकोडिंग द साइकिक रूट्स ऑफ इलनेस, पैट्रिक ओबिशियर। आप सारे लोग इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इसमें बहुत सारा साइकोडायनेमिक कारण दिया हुआ है। मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ। एट इट्स ऑनसेट ए बायोलॉजिकल conflict is a violent inner tension, a veritable internal hurricane. The absence of an external solution creates the conflict and internalizes its solution. Cancer of the mammary gland arises from a conflicted emotion connected to the idea of the nest. ये वर्ड को आपको पकड़ के रखना है। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, घरौंदा। ठीक है। वंस नेस्ट इज इन डेंजर, द नेस्ट इज रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय द मैटरनल वुमेन, it is also the warmth and comfort of home and the safety of the hearth, the spouse, the child, the child's friends, and or the child's parents. A woman who in the aftermath of a breakup or separation, एक वर्ड और इसमें ध्यान रखना है, सेपरेशन। पहला तो नेस्ट है और दूसरा सेपरेशन है। is in despair about making her nest, can manufacture a breast cancer if she has inherited this programming. A woman experiencing a major problem inside her nest, for example, if her child, her husband, or another person, or even a cherished household pet is threatened, views this problem from the perspective of a nursing mother. One of the breasts responds by creating an overactive mammary gland, a cancer which is the body's solution to a problem she is consciously incapable of resolving. When a woman cannot find a satisfying solution to her conflict, one of her organs takes the initiative and creates the solution for her. 100% of the adenoid tumors in the gland of the left breast of a right-handed woman are due to nest-generated conflicts. The event experienced and its emotional shocks may vary slightly from woman to woman. They make up that individual's reality. A biological conflict, although it may be defined by carefully chosen words, is generic, and it can contain almost as many subtle variations as there are people creating
this type of cancer. There is an invariable structure and then there is an assembly that is specific to each person. देखिए इसमें क्या कहा गया है कि थोड़ा सा इसको इस प्रकार से भी हम समझेंगे कि जो ब्रेस्ट का प्रॉब्लम होता है, एडिनाइड ऑफ द ब्रेस्ट जो होता है, या ब्रेस्ट ट्यूमर होता है, या ब्रेस्ट कैंसर होता है, मतलब जितना बड़ा कन्फ्लिक्शंस होगा उतना ही बड़ा प्रॉब्लम होगा, उतना ही बड़ा पैथोलॉजिकल इवेंट्स आपके बॉडी पे आएंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि जहां भी नेस्टिंग कन्फ्लिक्शंस है, दैट मीन्स ऐसा कोई जरूर कि नेस्टिंग कन्फ्लिक्शंस दैट मीन्स कि उसका जो घरौंधा है वो खतरे में है, यानी उसका परिवार खतरे में है। अब उसके परिवार के अंतर्गत जो भी आता हो, जो उससे रिलेटेड है, वो उसका परिवार कहलाता है। तो अगर वहां कन्फ्लिक्शंस है तो वहां चांसेस बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का और एडेनाइड का या ब्रेस्ट ट्यूमर का। और जहां सेपरेशन है, यानी आपका जिससे बहुत ज़्यादा लगाव है और वो आपके लाइफ से चला जाता है, ये कोई भी हो सकता है। इट मे बी योर चाइल्ड, इट मे बी योर हस्बैंड, इट मे बी योर पार्टनर, या आप जिसको बहुत प्यार करते हैं, जिसे आपने संवारा है, जिसको बनाया है, वहाँ होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ आपका घरौंदा बर्बाद हो रहा है, थ्रेटेंड पोजीशन पे आ रहा है, वहाँ ये चांसेस बढ़ जाता है ब्रेस्ट ट्यूमर का या ब्रेस्ट कैंसर का। और जहाँ सेपरेशन होता है, मैं इसका 2 उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई उदाहरण हैं, मैंने इस आधार पे कई केस ठीक किया, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो जब आप साइकोडायनेमिक पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप पेशेंट से डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और उस आधार पे आप काम कर सकते हैं, यानी उसमें आपका समय का बचत है। एक 22 वर्षीय लड़की मेरे पास आई और किसी डॉक्टर के द्वारा मेरे पास लेके आया गया था। तो वो काफ़ी, उसका प्रॉब्लम क्या था कि मल्टीपल ब्रेस्ट ट्यूमर था और हाइपरट्रोफी ऑफ बोथ ब्रेस्ट था। काफ़ी वो ट्रीटमेंट ली, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। एट द लास्ट टाइम she went to a surgeon, बट सर्जन भी मना कर दिए कि बेटा देखो तुम्हारा दिक्कत होगा, क्योंकि तुम अनमैरिड हो और एक ट्यूमर हो तो ऑपरेट किया जा सकता है, बट मल्टीपल है तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। सो यू कैन कंसल्ट एनी रियल होम्योपैथ्स who can treat you permanently. So she is brought to me one of the homeopathic doctors. Then I asked one question. I only put one question to her, that
कि बेटा कौन तुम्हारे लाइफ से निकल गया। तो उसने बोली कि सर मैं एक लड़के से प्यार करता था, प्यार करती थी, और हम दोनों शादी करने वाले थे, और दोनों गार्जियन भी रेडी थे मैरिज के लिए। लेकिन बात यह हुई कि हमारे होने वाले हस्बैंड का जो भाई था वो कहता था कि नहीं, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। तो कुल मिला के अंततः वो शादी टूट गया, और उसके बाद से उसको ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो आपको ये समझना है कि यहाँ सेपरेशन हुआ, चाहे आप सेपरेशन ऑफ पार्टनर बोलिए, सेपरेशन ऑफ हस्बैंड बोलिए, या सेपरेशन ऑफ फ्रेंड बोलिए, जो भी है, बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ सेपरेशन हुआ, और देयर आफ्टर आपका ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया। तो ये हमारा आधार था, ये कहानी था। और उसकी मदर एक बात और बोली कि सर ये अकेले में रोती है। देखिए, जब आप रेपर्टरी देखेंगे तो बहुत ही सुंदर आपका रुब्रिक है। हमने इसमें लिया एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव एंड वीपिंग एलोन वेन। और हमने इस आधार पे उस बच्ची को नेट्रम मेयोर दिया, एंड विद इन 6 months वो क्योर हो गई। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं कि एक लेडी थी और लेफ्ट ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया और पेनफुल था। तो हमने, उसने जो भी बताई, आते के साथ तो कोई ना कोई पेशेंट कुछ ना कुछ तो बोलता है अथवा बोलती है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि बहन जी, आप हमको ये बात बताइए कि बच्चे से क्या दिक्कत है आपको। तो और बोली कि सर उसको एक बेटा और एक बेटी। तो सर बेटा तो नहीं है, और वो रोने लगी। मैंने पूछा क्या बात है, हमने क्या पूछ दिया आपसे। बोली नहीं सर, बेटा से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया और उसका देहांत हो गया। तो देखिए, उस इवेंट के बाद उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो यहाँ भी सेपरेशन हुआ, और यहाँ ये भी देखा जाए कि उसका एक बेटा और एक बेटी था, लेकिन चूंकि हमारा जो भारतीय समाज है बेटा में फोकस ज़्यादा करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना, लेकिन चूंकि ये मन की बात है ना, ये जो आपका इम्पैक्ट जो बैठा हुआ है मन में, उसकी बात है। तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर लेफ्ट ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो बच्चों से कन्फ्लिक्शंस है। चाहे बच्चा संभाल नहीं रहा है, मतलब कोई भी टेंशन बच्चे की तरफ जाएगा। और अगर राइट ब्रेस्ट में है तो
मेटाफोरिकली पार्टनर और फ्रेंड्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने उस महिला को क्या रूब्रिक लिया, 2 रूब्रिक हमने लिया, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस चाइल्ड ऑफ है, और दूसरा रूब्रिक हमने ये लिया, वो ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है कि ग्रीफ रिसेंट। आप पूछेंगे सर ये तो बरसों बाद की कहानी है, लेकिन आपने ग्रीफ रिसेंट क्यों लिया? देखिए ग्रीफ रिसेंट का जो मीनिंग होता है, चूँकि आप ये देख रहे हैं कि ये माइंड सेक्शन का रूब्रिक है, रिसेंट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अभी हुआ और आज हुआ हो। रिसेंट का मतलब ये भी हो कि वो बरसों हुआ हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हुआ है। वो घटना जो 10 साल पहले हुआ है, यदि कोई व्यक्ति देखे तो लगेगा कि वो घटना अभी हुआ है उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि यहां जो रोना है आया वो यही आया, यही चीज बता रहा है कि आज भी वो ताजा है। रिसेंट मीन्स ताजा भी एक मीनिंग है। तो हमने उस आधार पे उस महिला को इग्नेशिया दिया। ठीक है, एक और उदाहरण है, मतलब इस तरह से कई उदाहरण हैं। मैं चाहूँ तो घंटों उस पे, इस कन्फ्लिक्शंस पे लेक्चर दे सकता हूँ, बट मेरा ये मकसद नहीं है कि वीडियो को लंबा करना है। मेरा मकसद है कि आप कम इन्फॉर्मेशन में, कम मटेरियल्स में आप ज़्यादा समझें। और आप देखिए कितना आसान हो गया जब आप इस तरह से क्वेश्चन को पुट करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी होम्योपैथिक चिकित्सक से निवेदन करता हूं कि जो माइंड टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, प्रेजेंट मेंटल स्टेट पे काम कर रहे हैं, तो आप सटल मीनिंग या साइकोडायनामिक ज़रूर पढ़ें और इस चीज़ को बहुत कम समय में समझने का प्रयास करें। तो इस तरह से मैं बड़ा जब भी आऊँगा और मेटाफिजिक्स या साइकोडायनेमिक से एक वीडियो हर बार लाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से आप साइकोडायनेमिक को समझ पाएँ और साइकोडायनेमिक के थ्रू आप रेपर्टरी को भी समझ सकते हैं। यहाँ इस 2 केस के माध्यम से आप देखिए कितना आसान हो गया। आपका जो लिमिट है, जो दायरा है, वो कितना छोटा हो गया समझने का, और वही तो चाहिए। और इस संदर्भ में किसी भी चिकित्सक का कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं। यदि मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर आपको मदद करूंगा। मेरा नंबर है 9934145709। एक और नंबर है 7004827886। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कुछ समझने के लिए, कोई प्रश्न हो तो। धन्यवाद।